दोस्तों नमस्कार। मेरा आज गला खराब है, माफ़ कीजिएगा। आज 31 दिसंबर 2025 मैं मजगांव कोर्ट के बाहर हूँ। आज कोर्ट नंबर 88 में मैंने आर्ग्यू किया। मेरा सीरियल नंबर 4 पे था और मेरी आर्ग्यूमेंट थी कि डीजी एंटी करप्शन, एडिशनल सीपी एंटी करप्शन अभी के नहीं, तभी के 2016-17 की 18 की बात कर रहा हूँ, उस डीजीपी और उस एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस पे थी कि उन्होंने 40,000 करोड़ का फ्रॉड किया है। उन्होंने 40,000 करोड़ का फ्रॉड को दबाया और माड़ा के अधिकारी जो कम से कम 20-25 IAS ऑफिसर्स हैं उनको बचाने की कोशिश की। कम से कम 1 घंटे की आर्गूमेंट चली और आर्गूमेंट के दौरान हमने बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट दिखाई, जिसमें पैरा नंबर 26, पैरा नंबर 27, पैरा नंबर 37, इसमें हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन के ऑफिसर्स पे और AW के ऑफिसर्स पे सीधा लिखा है कि दे आर श्रिंकिंग फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो इंक्वायरी के नाम पे वो आगे काम नहीं करते हैं। ये खुला ये उनके ऊपर ठपका मारा है और हमने उनको ये बताया कि 1.37 लाख स्क्वायर मीटर्स 1.37 लाख स्क्वायर मीटर्स की जगह ये भाड़ा ने बिल्डरों को गए 30 साल में खाने दी है, जो कि 30 लाख फुट होता है, जो कि 40,000 फुट होता है, 40,000 करोड़ होता है, सॉरी। तो ऐसे काम में मैंने कोर्ट को बताया कि ऐसे पुलिस जो काम करते हैं वो देश के साथ गद्दारी करते हैं और मैं देश का सिपाही हूँ। मुझे बंदूक लेके सरहद पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं पेन लेके ऐसे करप्ट लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ और कोर्ट का फर्ज होता है कि हमको मदद करना। हमने ये भी दिखाया कि कोर्ट ने, जो हमारे मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उन्होंने किस तरह से हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को ओवरलुक किया है और कोर्ट ने एंटी करप्शन के ऑफिसर्स ने ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट, जो हाई कोर्ट ने बोला है कि बाइंडिंग प्रेसिडेंट का उल्लंघन किया है। सामने वाले वकील ने बताया कि हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है, 17A के तहत हमने काम किया है, तो हमने काम किया है। और तो हमने उनको बताया कि हमारी कंप्लेंट जो है वो 2016 की है, तभी 17A सेक्शन था ही नहीं, इसलिए ये झूठे दस्तावेज बना के सच करके वापरे हैं हमारे एंटी करप्शन के ऑफिसर्स ने। और इसीलिए एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, क्योंकि पुलिस वाले लिखते हैं कि हम अच्छों को संरक्षण देंगे और बुरों का नष्ट करेंगे, उनका जो इधर लिखा होता है वो, तो इसका पूरा वो कसम लेते हैं इसे, वो कसम का उल्लंघन है। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है हमारे एंटी करप्शन के ऑफिसर्स ने। उसके बाद में हमने उनको बताया कि एंटी करप्शन का 17A भी अगर लगता है तो विदाउट प्रेजुडिस टू माय कंडक्ट नहीं लगता है। अगर लगता है तो उसमें क्या लिखा है कि डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी करने के टाइम पे। तो हमने कोर्ट को सवाल किया, क्या FIR रजिस्टर नहीं करना ये डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में आता है क्या? गलत दस्तावेज करके फॉरवर्ड करना ये आता है क्या? ओपिनियन लेने का अधिकार नहीं है तो ओपिनियन लेते हैं, वो गलत है क्या? और अगर ओपिनियन हमारे खिलाफ आती है तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, उसने वो जो रिपोर्ट है हमसे पूछना मांगता था कि क्या है क्या नहीं, और उसके खिलाफ वो हाईकोर्ट ने दर्ज करना मांगता था, वो क्यों नहीं किया? इस तरह से हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूरा 40,000 करोड़ की बर्बादी की तर्ज के। और यही बात नहीं, मैं अभी के जो DG है हमारे अच्छे दोस्त है, एडिशनल CP जो दीवान साहब है वो भी हमारे अच्छे दोस्त है, हमसे अभी काफ़ी मुलाकातें हो रही है और उन्होंने कहा है कि आप जो बोल रहे सैंक्शन के बारे में और वर्किंग के बारे में आप हमको लिख के दीजिए। मैंने उनको लिख के दिया, उसने कहा कि हम उसके ऊपर गौर करेंगे और DG से हम नोटिस फाइल करके हमारे कामों के तरीके में, प्रोसीजर में हम बदली लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। और दोस्तों, मैं आपको इस बहाने आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये देश के जो IAS ऑफिसर्स है, IPS ऑफिसर्स है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी IAS IPS की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर ज़्यादातर इसमें गद्दार निकले हैं। हमारे जो म्यूनसिपालिटी में बैठे हैं एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर, ये कुछ काम नहीं करते हैं, ये मुंबई को बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं। भाड़ा में बैठे IAS ऑफिसर सब चोरी लबाड़ी करते हैं। तो हमको आवाज़ अगर हम नहीं उठाएंगे तो हमारा देश खत्म। और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो उनके, मेरे ख्याल से उनके मुँह में जबान ही नहीं है, वो खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और कुछ बड़े बड़े खाबे दिखाने के सिवाय उनके और कुछ भी नहीं आता है। 288 MLAs है, 48 MPs है और 227 कॉरपोरेटर्स है, एक के भी हिम्मत नहीं है
कि ये 40,000 करोड़ के बारे में बात करना, स्मार्ट मीटर्स के बारे में बात करना, 3 लाख करोड़ का म्हाडा का फ्रॉड करने की बात करना, 50,000 BMC फ्रॉड के बारे में बात करना। ऐसे अगर हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर है तो हमको वोट देने की जरूरत ही नहीं। क्यों वोट देवे भाई, हम धूप में खड़ा रहे। और ऐसे लोगों को जो नालायक है, अभी आप देखिए एक एक को जो चूज किया है उसमें से उनको मुंह पे थप्पड़ मारेंगे ना तो IPC मालूम ने, CRPC मालूम ने, MMC एक्ट मालूम, और वो इलेक्शन में खड़े रहने वाला है। हमारा 50,000 करोड़ की जो BMC है उसके लिए खड़ा रहेंगे। आप सोच समझ के वोट दीजिए, नहीं तो नोटा के दीजिए। अगर वहाँ गद्दार लोग हैं, अडानी लोग हैं, अडानी मतलब अनएजुकेटेड, इनकॉम्पिटेंट, नालायक, अक्ल नहीं, ज्ञान नहीं, ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए। आपका मुंबई बर्बाद हो जाएगी, हमारी महाराष्ट्र बर्बाद हो जाएगी। तो वोट देने के टाइम पे 50 बार सोचिए, और जहाँ भी कुछ भी गलत दिखाई देता है, हम मालिक हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। मेरा वेबसाइट है kamlakarshenoy.com, वहाँ जाइए, आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जय हिंद। अरे एक मिनट क्या बंद किया। अब मेरे साथ काजिम साकरी वाला है, एडवोकेट शर्मा है, और एक मिनट मेरे साथ मेरे चेतन त्रिवेदी है। जो मैं चेतन ने अभी उसका नाम हमने हनुमान कर दिया है, हनुमान त्रिवेदी। तो ये दोस्त मेरे साथ मेरे आर्गुमेंट सुनने के लिए आए थे। और एक कहीं का साइंस से बुलाया था, और एक शाह करके बेचारे साइंस से 70 साल के उम्र के बुजुर्ग थे, वो भी मेरे आर्गुमेंट को देखने आए थे। मैं सभी का शुक्रगुजार करता हूँ, और मेरे साथ रहने के लिए गौरव वोरा जो है, और जितने भी साथी हैं मेरे, हर एक का नाम नहीं ले सकता हूँ, उनको मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। जय हिंद।